जया बच्चन ने निशाना साधा है और कहा है राज्यसभा में कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। जया बच्चन ने कहा है जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ड्रग्स का नाम लेकर बदनाम करने की साजिश है बॉलीवुड को। सांसद का बयान बेहद ही शर्मनाक है। जी हां, बिना नाम लिए रवि किशन का जया बच्चन ने निशाना साधा है। राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह से थी। कल राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव था, इसलिए आप कह सकते हैं जो बयानबाजी थी नहीं हुई थी। लेकिन कल लोकसभा में रवि किशन ने 0 आवर में इस मामले को उठाया था और कहा था कि बड़े बड़े लोग हैं जो बॉलीवुड में आप कह सकते हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स आता है, पड़ोसी देशों का नाम लिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था एनसीबी अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. इंडिया न्यूज ने बीजेपी सांसद रवि किशन से एक्सक्लूसिव बात की है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है रवि किशन का। सर, रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी, जिस तरह से आपने कल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर आज जो है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने वार किया है और कहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमको जया जी से समर्थन चाह रहे थे, हमारी सीनियर हैं, लेकिन उनसे समर्थन के बजाय हमको उन्होंने आरोप ही लगा दिया। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा था। जया जी, मैं अपनी इंडस्ट्री की युवाओं को बचाने, आने वाली पीढ़ी को, आप हमारी सीनियर हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है इसमें। आप भी जानती हैं आपके ज़माने में सब नहीं था। अगर धुआं निकल रहा तो कहीं आग होगी। हम लोगों को उसको संभालना है, सरकार द्वारा इसको संरक्षण मिलना है, एनसीबी द्वारा वो सारे नारकोटिक गैंग्स को पकड़ना है ताकि ये माहौल गंदगी वाला निकल जाए, ताकि जिस तरह सुशांत को एडिक्शन लगवा दी है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की हमने एक आवाज़ उठाई थी। बायोवेपन जिस तरह से कोरोना चाइना ने भेजा यहीं पर, वैसी तरह से अनगिनत टैबलेट, एक्सटेसी, कोकेन और बहुत सारे नाम हैं जो टैबलेट्स के रूप में भी खेप पंजाब द्वारा आती है, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से आती है। इन सब पे रोकना मेरी आवाज़ वो थी। मेरे देश के जो 65% युवा हैं उनको बचाने की आवाज़ थी, फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाने की आवाज़ थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें लिप्त ना हो जाए, उसके लिए एक प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने अपनी सरकार से गुहार लगाई थी और मुझे लगा समर्थन मिलेगा, तो आज जया जी ने राज्यसभा में हम ही को दाग दिया। क्या रवि किशन जी, फिल्मी दुनिया में क्या इतनी जड़ें अंदर तक जा चुकी हैं कि कई लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं? कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें पूरी तौर पे इन्वॉल्व? नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, चुने कुछ लोग हैं, लेकिन अब कौन कौन है ये तो एनसीबी का काम है। ये काम है पुलिस डिपार्टमेंट का, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, समस्याओं को सामने रखना देश के, विश्व के, वो मैं अपना काम करूंगा। लेकिन इसमें कौन इन्वॉल्व है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम लोगों को बचाना है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को बचाना है, मेरे आने वाली जनरेशन को इस गंदगी से। लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर हैं हम लोग, पता है
कई हजार करोड़ की ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसको साजिशन तोड़ा जा रहा है, इसको साजिशन खोखला किया जा रहा है। ये जानना जरूरी है कि कौन पूरी इंडस्ट्री को घर बिठा दिया, कौन हम लोगों को खत्म करना चाह रहा है। ये प्लान था, तो मैं वो आवाज उठाया और उसमें हमको जया जी का साथ चाहिए था। जया जी ने हमारा साथ नहीं दिया, बड़ा हमको दुख हुआ। उनका यह भी कहना था कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी ना कोई थाली थी, ना हमके केहू भोजन दिले, हम खुदा के एगो भोजपुरिया थाली बनौनी, हमरा के केहू ब्रेक ना दिले, ना हमार केहू गॉडफादर बा। हम खुदा एगो लिट्टी चोखा बनैनी, ओकरा के मसक के खैनी और कपारे पे थाली लेके दौड़ता नहीं। आज 1 लाख लोगों को जया जी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है। मैं वही रवि किशन हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जया जी, मुझे किसी ने काम नहीं किया। मैं हिंदुस्तान की 7-8 इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तेलुगु में भी उतना पॉपुलर हूँ जितना मैं नॉर्थ में हूँ। तो मैं वो व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ मैं जया जी। कोई थाली में, जिस थाली में रहा उसको सोने की थाली बनाया, मैं वो रवि किशन हूँ। तो रवि किशन जी को था कि जया बच्चन से आपका समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से जया जी ने निशाना साधा कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हम बड़े दुखी हुए। हमारी सीनियर, उनका आशीर्वाद हमेशा सेंट्रल हॉल में हम उनका पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, इसके बाद भी करेंगे। मैं चाहता था वो भी मेरी बात से अभी वाकफात रखें। शायद उन्होंने कल मेरी पीड़ा सुनी नहीं, मैंने जो सदन में बोली, मेरी बात वो सुनती। आपकी क्या पीड़ा थी? मैंने जो बोल दिया कल, आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना, मेरी पीड़ा पूरे देश ने। आप चलाइएगा, आपके पास है, होगा मटेरियल जब हम बोल रहे हैं। तो ये मेरी पीड़ा थी कि मेरे देश के इंडस्ट्री को, लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री को, मेरी बिरादरी को बचाना है, मेरे युवाओं को बचाना है, और मेरी सरकार बचाएगी, संरक्षण करेगी। एनसीबी डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये बड़ी खेप जो आ रही है चाइना द्वारा और ये पाकिस्तान द्वारा, इस खेप को रोकना है, और ये बहुत बड़े जो नेक्सस एक कार्टेल है उसकी कमर तोड़नी। धन्यवाद। तो ये थे रवि किशन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि जया बच्चन उनको समर्थन करती। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।